दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के निर्माता वेद व्यास किसी का नाम नहीं बल्कि एक पद है। हम सभी ये जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित और भगवान गणेश द्वारा लिखित है, जिसमें वेद व्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम श्री गणेश ने किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि वेदों का ज्ञान रखने वाले को दिया गया एक पद है और महर्षि वेद व्यास का असल नाम कृष्ण द्वैपायन है। ये पद कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास को मिल चुका है, जिसके बाद 28वें वेद व्यास बनने का मौका कृष्ण द्वैपायन को मिला। कृष्ण द्वैपायन पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे, जिनका जन्मदिन आज भी गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। जिन्हें ये नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि उनकी त्वचा का रंग भगवान कृष्ण के समान था और उनका जन्म यमुना जी के एक द्वीप पर हुआ था, जिसे द्वैपायन लिया और वो कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाने लगे। इसके अलावा बद्री वन में रहने के कारण उनका नाम बादरायण पड़ा। भगवान विष्णु के 18वें अवतार माने जाने वाले महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों का संकलन भी किया था, इसलिए भी वह वेद व्यास कहलाए। हमारे पास जो भी धर्मशास्त्र हैं, जैसे कि वेद, पुराण और महाभारत आदि वेद व्यास के माध्यम से ही उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने ही वेदों को 4 भाग में विभक्त किया है, जो उन्हें वेद व्यास कहे जाने का एक और कारण है। माना जाता है वेदों को आसान बनाने के लिए समय समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, महर्षि वेद व्यास ने ही इसे 28 बार संशोधित किया था। अगर आप जानते हो तो महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की ही कृपा से उन्हें 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। महर्षि वेद व्यास को 7 चिरंजीवी में से एक माना जाता है। महर्षि व्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर यहाँ से प्रयाण किया, लेकिन कहा यह भी जाता है कि ऋषि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे और कल की अवतार के साथ होंगे। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक महर्षि वेद व्यास सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। लेकिन कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि आज भी लोग व्यासपुरी में मौजूद एक मंदिर में महर्षि व्यास की प्रतिमा की पूजा करते हैं, जो कि काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा महाराज काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटे वेद व्यास के नाम से जानती है। आपको बता दें कि ये वेद व्यास की सबसे प्राचीन मूर्ति है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वेद व्यास वास्तव में यहाँ से जा चुके या आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, और यदि हैं तो आने वाले कलिकाल में क्या सच में वो कलि पुरुष का युद्ध में साथ देने के लिए अवतरित होंगे।